Hello everyone, welcome at teaching everyone. Meiosis, it is the reductional division, and it is also called disjunctional division. Disjunctional division. It is called reductional division because the number of chromosomes reduces to half in the daughter cell. ठीक है, जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर है तो डॉटर सेल में उससे जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, मियोसिस टर्म जो है किसने दी, मियोसिस टर्म. ठीक है, मियोसिस टर्म वाज गिवन बाय मियोसिस टर्म किसने दी, फॉर्मर एंड मोरे ने. फॉर्मर एंड मोरे in 1905. फॉर्मर एंड मोरे in 1905. मियोसिस जो है इट इज द स्लो प्रोसेस. मियोसिस जो है इट इज मच स्लो प्रोसेस देन माइटोसिस. Slow process than mitosis, and it occur during gametogenesis. बोलने का तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान. ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट्स. ठीक है, ये क्या होता है, मियोसिस होती है. मियोसिस जो है, मियोसिस अकर इन 2 steps, that is meiosis 1 and second is the meiosis 2. meiosis 1 अगर हम बात करें तो meiosis 1, ठीक है, it is a heterotypic division or it is a reductional phase. Whereas meiosis is a homotypic division and it is a equational phase. क्या बोला, जो सेल है, ठीक है, सेल है आपका, डिप्लॉइड सेल है, इसमें मियोसिस हो रही है सॉरी. ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी होगी, मियोसिस 1. जब ये मियोसिस 1 होगी इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर सेल्स. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n थे, ठीक है, हिटेरो मीन्स डिफरेंट, टिपिक मीन्स टाइप. ठीक है, तो ये जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, पेरेंट्स से, तो इनमें क्या रह जाएगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएगा. तो मीन्स क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, इट रिड्यूस टू दी हाफ. ठीक है, जबकि अब ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, मियोसिस 2 शो करेंगे. यहाँ पे आई मियोसिस 1 और ये मियोसिस 2 शो करेंगे. ठीक है, तो कितने आए, रिजल्ट ऑफ 4 डॉटर सेल्स. अब ये है कैसा, होमो मीन्स सेम, जैसे ये हैं वैसे ही आएंगे ये. ठीक है, कैसे, हैप्लॉइड. ठीक है, तो ये कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन. अगर हम बात करें तो मियोसिस 2 जो है ये लाइक दी माइटोसिस की तरह है. ठीक है, जबकि मियोसिस 1 जो है वो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसको बोलते हैं हेटेरोटिपिक डिवीजन एंड, और मियोसिस 2 को बोलते हैं होमोटिपिक डिवीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम कौन सी, मियोसिस 1. सो नेक्स्ट,
मियोसिस 1। टीचिंग एवरीवन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं और कोई भी वीडियो मिस न करें। लॉग इन करें www.teaching-everyone.com पर और अपने रूम को बनाएं अपना क्लासरूम। मियोसिस 1, मियोसिस 1 जो है, ठीक है, अगेन इसकी फेजेस आएंगी कैरियोकाइनेसिस की, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन की फेजेस आएंगी कौन कौन सी? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फर्स्ट करेंगे कौन सी? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 जो है, इट इज दी लॉन्ग फेज and it is a long phase and again divided into 5 sub stages. It is divided into 5 sub stages, ठीक है। 5 सब स्टेजेस में फर्स्ट आया आपके पास, कौन कौन सी 5 सब स्टेजेस आती हैं इसकी? फर्स्ट लिप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड पैकिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस फर्स्ट स्टेज आई आपके पास, दैट इज लिप्टोटीन स्टेज। लिप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में हमने माइटोसिस में भी करा कि क्या होती है, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं दे कंडेंस्ड, ठीक है, दे कंडेंस्ड, ठीक है, इनटू द क्रोमोसोम्स, ठीक है, कंडेंस्ड होंगे और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, प्रोफेज 1 में। तो उसी की सब स्टेजेस हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट लिप्टोटीन स्टेज में क्या होगा? क्रोमोसोम बिकम विजिबल, क्रोमोसोम बिकम विजिबल, क्रोमोसोम बिकम विजिबल एंड कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। कॉम्पैक्शन मीन्स दे स्टार्ट टू अरेंज कॉम्पैक्टली। सेकेंड आई जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, ठीक है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, पेयरिंग स्टार्ट होगी क्रोमोसोम्स की और इस प्रोसेस को बोलेंगे, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को जिसमें पेयरिंग होगी? प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। साइनेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रोफेज 1 की ये 5 सब स्टेजेस हैं, क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है। साइनेप्सिस क्या है? क्या बोला मैंने? जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इस तरह से, तो क्रोमोसोम्स की जो है वो क्या हो जाएगी? पेयरिंग, दे स्टार्ट पेयरिंग, ठीक है, ये पेयरिंग हुई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या? साइनेप्सिस, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे साइनेप्सिस। और इसको बोलेंगे हम, जो क्रोमोसोम है, पेयर्ड क्रोमोसोम है, इसको बोलेंगे होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम आया, ठीक है, और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम आया, ठीक है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक, तो ये हुआ वन पेयर, ठीक है, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये मिलके जो है वो क्या बनाएंगे? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बाइवेलेंट, बाइवेलेंट, और क्या बोलेंगे? टेट्राड,
बाइवेलेंट और टेट्राड। बाइवेलेंट और टेट्राड क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर formed by pair of homologous chromosome, pair of homologous chromosome। तो याद रखना किसकी बात कर रहे हैं हम? जाइगोटीन स्टेज की। ठीक है, जाइगोटीन स्टेज जिसको जाइगोनिमा भी बोलते हैं, जाइगोनिमा स्टेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मींस क्या लग बने? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस प्रोसेस को क्या बोला? साइनेप्सिस बोला। ठीक है, तो फर्स्ट आया साइनेप्सिस, सेकंड आया होमोलोगस क्रोमोसोम, थर्ड आया बाइवेलेंट। ठीक है, या टेट्राड। ये 3 चीजें याद रखनी है इसमें आपने। ठीक है, अब इसमें अगर हम टेट्राड या बाइवेलेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? ठीक है, कितने, क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कितने क्रोमेटिड होंगे और कितने सेंट्रोमियर होंगे। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है ये। ठीक है, तो कितने हैं इसमें? 4 क्रोमेटिड, 4 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स हैं और 2 क्या हैं? 2 सेंट्रो 4 chromatids and 2 centromeres। ठीक है, 4 chromatid and 2 centromeres। यह है आपके पास। नेक्स्ट, थर्ड स्टेज दैट इज पैकेटीन स्टेज। थर्ड स्टेज करेंगे। पैकेटीन स्टेज। थर्ड पैकेटीन स्टेज में क्या होगा? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर अक्कर। क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर कहां पे होती है? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ठीक है, किस किस के बीच में? बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो, ये देखना आप। ठीक है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये सेकंड होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये इसके साथ क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये इसके साथ क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो देखो क्वेश्चन जो आता है आपको, तो माइनस का डिफरेंस डालते हैं कि जी पेयरिंग जो है वो क्रॉसिंग ओवर क्या है। ठीक है, जब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर क्या है कि जब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उस तरह से जो है वो ऑप्शंस दी होती हैं। तो याद रखना है इसमें। ठीक है, एकदम से बच्चे जो है वो देखते नहीं है, एकदम से सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम करके आते हैं। क्या होगा? 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में किस तरह से होगा? ये है, ठीक है, और ये है। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, इतना जेनेटिक मटेरियल जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो वो किसके बीच में होगा? 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। तो याद रखना किसको बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे होती है क्रॉसिंग ओवर? पैकेटीन स्टेज में। एक एंजाइम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, डेट इज द रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि क्या हुई? रिकॉम्बिनेशन हो रही है, रिकॉम्बिनेंट बनेगा, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये आया पैकेटीन स्टेज के बारे में। नेक्स्ट इज दी 4th स्टेज, दैट इज डिप्लोटीन स्टेज।
डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक्सेप्ट, कहां को छोड़ के, फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट at the site of crossing over, except at the site of crossing over, जहां पे ये क्रॉसिंग ओवर हुई है उस साइड को छोड़ के, और वहां पे क्या हो रहा है, इस तरह से देखो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, वेयर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कॉल्ड चाइज़मेटा फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं चाइज़मेटा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो पैकिटीन स्टेज का आ गया क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, आपका डिप्लोटीन स्टेज का आ गया चाइज़मेटा फॉर्मेशन। तो चाइज़मेटा फॉर्मेशन कहाँ पे हुई, डिप्लोटीन स्टेज में हुई, ठीक है। लास्ट स्टेज आती है, ठीक है, कौन सी, डाइकाइनेसिस। तो नेक्स्ट इज डायाकाइनेसिस। फिफ्थ स्टेज प्रोफेज 1 की, ठीक है। तो डायाकाइनेसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम फुली कंडेंस्ड, जो पीछे माइटोसिस में हमने प्रोफेज में करा, ठीक है, वही चीज है ये, क्योंकि प्रोफेज 1 की ही लास्ट स्टेज है। तो लास्ट स्टेज तक आते आते, ठीक है, प्रोफेज के, ठीक है, तो क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम फुली कंडेंस्ड, फुली जो है वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। मियोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, मियोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन अकर, मियोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन अकर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोमा न्यूक्लियोलस डिसअपियर। सो ये आया कि इसमें आपका प्रोफेज 1 में। सेकेंड स्टेज आई मेटाफेज 1, ठीक है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। तो क्या बोलेंगे हम, जो बाईवेलेंट है, ठीक है, बाईवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, बोलने का तो क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे जो है वो लाई करेंगे। थर्ड आई स्टेज आपकी कौन सी, एनाफेज 1 में, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट कर जाएंगे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है वो स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, ठीक है, सेपरेट एंड हाफ क्रोमोसोम्स मूव टू वन पोल एंड हाफ टू दी अनदर पोल। और लास्ट स्टेज आई कौन सी, आपकी टीलोफेज 1 में क्या होगा, जो चीज हमने बोली प्रोफेज 1 में डिसअपियर हो रही है, वो चीज जो है वो यहाँ पे रीअपियर हो जाएगी, ठीक है। बोलने का मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियोलस रीअपियर,
न्यूक्लियस रीअपियर, ठीक है। एंड तब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, देन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एक सेल से क्या बनेंगे, दो सेल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। और क्या होगा, एक सेल से दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, विच इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स, डायड ऑफ सेल्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से आता है, जो पीछे करा हमने सेम वैसे ही माइटोसिस की तरह, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करेगा। क्या बोला हमने कि प्रोफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। मेटाफेज 1 में क्या होगा, मेटाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ पे, इस तरह से ऐसे, ठीक है, सेंटर में जो है वो लाई करेंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे लाई करेंगे। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये इक्वेटोरियल प्लेट जो है यहाँ सेंटर से स्प्लिट कर जाएगी, ठीक है। टेलोफेज और ये क्रोमोसोम हाफ क्रोमोसोम जो है वो मूव टू दी वन पोल, और हाफ क्रोमोसोम जो है वो क्या आ जाएंगे, एक पोल की तरफ आ जाएंगे। और टेलोफेज में क्या होगा, जो हाफ क्रोमोसोम एक साइड थे वो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप करेंगे, जो हाफ एक साइड थे वो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप करेंगे। और बाद में होगी साइटोकाइनेसिस, तो एक सेल से जो है वो दो सेल्स की फॉर्मेशन आ जाएगी। एक टर्म आती है इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस क्या है, स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन, स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन, स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ म्योसिस 1, म्योसिस 1 के रिजल्ट से क्या हुआ, ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, ये जैसे डिप्लॉयड था, तो इसमें हमने बोला कि म्योसिस 1 हुआ, ठीक है। तो म्योसिस 1 के रिजल्ट से क्या हुए, दो डॉटर सेल्स जो हैं वो बने, ठीक है। और वो दो डॉटर सेल्स में जो है उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस कर गया, ठीक है। जबकि जो म्योसिस, अब ये म्योसिस 2 शो करेगा, ये म्योसिस 2 शो करेगा, ठीक है, म्योसिस 2 होगी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, लेकिन उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम, ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड होंगे वो। तो इस तरह से आगे म्योसिस 2 आएगी, तो म्योसिस 2 जो है सेम माइटोसिस की तरह जो है वो हो जाएगी, ठीक है। और म्योसिस 2 जो है, म्योसिस 2 हमने कैसा बोला, कैसा डिवीजन है ये, होमोटिपिक डिवीजन, होमोटिपिक डिवीजन, ठीक है। हमने क्यों बोला होमोटिपिक डिवीजन, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे पेरेंट सेल है ये शो कर रहे हैं म्योसिस 2, तो वैसे ही डॉटर सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हैं, होमोटिपिक डिवीजन, या हम बोल सकते हैं इसको, ये इक्वेशनल डिवीजन है, किसकी तरह, इक्वेशनल डिवीजन किसकी तरह, माइटोसिस की तरह, ठीक है। टर्म आती है आपके पास, टर्म आती है एक, डेट इज ब्रैकीमियोसिस, ब्रैकीमियोसिस, ब्रैकीमियोसिस क्या है, ब्रैकीमियोसिस फेल्यूर ऑफ मियोसिस 2, फेल्यूर ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। फेल्यूर ऑफ मियोसिस 2 इज कॉल्ड ब्रैकीमियोसिस, ब्रैकीमियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज दी, और ये जो है वो जो ब्रैकीमियोसिस जो है, इट इज दी करेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, फंजाई, इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, ब्रैकीमियोसिस। तो ये आएगा किसके बारे में, आपका मियोसिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है
क्या आई, जेनेटिकली क्या आई, वेरिएबिलिटी। तो फर्स्ट इज दी जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस आई जेनेटिकली। पेरेंट था, ठीक है, डिप्लॉयड था, उससे क्या हुए, हैप्लॉयड, ठीक है, डॉटर सेल्स जो है वो हैप्लॉयड, तो जेनेटिकली वेरिएबिलिटी आई, ठीक है। सेकंड वेरिएबिलिटी कैसे आई, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या कर जाएगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ। थर्ड, ठीक है, इट अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, मियोसिस होती है, हमने बोला एट द टाइम ऑफ गेमिटोजेनेसिस, हैप्लॉइड गेमिट्स की फॉर्मेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है। फोर्थ क्या आएगा, म्यूटेशन और वेरिएशन। क्या बोला हमने कि वेरिएशंस आ रही हैं, तो मीन्स चेंजेस आ रहे हैं, तो जिनको बोलेंगे हम म्यूटेशंस हो रही हैं, और ये म्यूटेशंस ही कहलाती हैं, ठीक है, किस में रोल प्ले करती हैं, इवोल्यूशन में, ठीक है। चेंज आएगा तभी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मियोसिस, टाइप्स ऑफ मियोसिस, मियोसिस की टाइप्स, ठीक है। तो मियोसिस जो है मेनली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, डेट इज गेमेटिक मियोसिस, गेमेटिक मियोसिस, सेकंड जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक meiosis, and third is the sporogenetic, sporogenetic meiosis। फर्स्ट है गेमेटिक मियोसिस, गेमेटिक मियोसिस, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल मियोसिस, टर्मिनल मियोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, द मियोसिस विच टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, इट टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन जब मियोसिस होगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे गेमेटिक मियोसिस, ठीक है। और किस में होती है, फॉर एग्जाम्पल इन दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स एंड इन लोअर प्लांट्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स एंड इन लोअर प्लांट्स। सेकेंड आई जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, द मियोसिस विच अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, it occur after fertilization, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या अगर हम बोलें तो फर्टिलाइजेशन इमीडिएटली फॉलोड बाय मियोसिस, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय मियोसिस, ठीक है। और ये किस में आती है, फॉर एग्जाम्पल इन फंजाई, फॉर एग्जाम्पल इन एल्गी, ठीक है, बोलने का मतलब किस में आती है, ये थैलोफाइटा, फॉर एग्जाम्पल इन दी थैलोफाइटा। थर्ड आई स्पोरोजेनेटिक मियोसिस, स्पोरोजेनेटिक मियोसिस जो है, और एक और चीज जो जाइगोटिक मियोसिस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल, इनिशियल मियोसिस। जो स्पोरोजेनेटिक मियोसिस है, इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मियोसिस, ठीक है, एंड इट अकर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, occur in diploid sporophyte which results in the formation of haploid spores. This intermediate meiosis occur in the diploid sporophyte which results in the formation of the haploid spores, and it is the characteristic of higher plants, ठीक है, किस में आती है ये, higher plants में, higher plants। सो ये था मियोसिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज दी बायोएनर्जेटिक्स ऑफ, नेक्स्ट बायोएनर्जेटिक्स ऑफ
सेल डिवीजन, बायो एनर्जेटिक्स ऑफ सेल डिवीजन। बोलने का मतलब सेल डिवीजन के लिए जो है वो एनर्जी कौन देता है, ठीक है। तो कौन सा फर्स्ट आया आपके पास, कौन सा, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, ठीक है। तो क्रेब साइकिल प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी, प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी फॉर सेल डिवीजन, एनर्जी फॉर सेल डिवीजन। सेकेंड, अनएरोबिक टिश्यू की अगर हम बात करें, इन एनएरोबिक टिश्यू ग्लाइकोलिसिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल डिवीजन, ग्लाइकोलिसिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल डिवीजन, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल डिवीजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल डिवीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल डिवीजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल डिवीजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वेरियस फैक्टर्स हैं, अगर हम बात करें तो फर्स्ट आया जैसे आपके पास, ठीक है, फर्स्ट आया कौन सा, पॉइजन्स हैं, पॉइजन्स सच एज मेलोनेट, पॉइजन्स हैं लाइक मेलोनेट, सच एज साइनाइड, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इनहिबिट दी, ये क्या करते हैं, दीज इनहिबिट दी क्रेब साइकिल, क्रैब साइकिल को इनहिबिट करते हैं। और हमने बोला क्रैब साइकिल ही क्या दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। तो जब क्रैब साइकिल को इनहिबिट करेंगे, सो ऑल्सो इनहिबिट सेल साइकिल, सो ऑल्सो इनहिबिट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। तो फर्स्ट ये आ गया। सेकंड आते हैं आपके पास, सेकंड, ठीक है, एजाइड्स एंड साइनाइड्स, एजाइड्स एंड साइनाइड्स इनहिबिट प्रोफेज, इनहिबिट प्रोफेज। थर्ड कौन सा आता है, थर्ड कॉल्चीसाइन, कॉल्चीसाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉल्चीसाइन, कॉल्चीसाइन जो है, ठीक है, इट बाइंड विथ माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन and prevent स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन के साथ ये कॉल्चीसाइन जो है वो बाइंड करता है और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन एट, कहाँ पे होती है स्पिंडल फॉर्मेशन, कौन सी स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे, ठीक है। इसलिए इसको हम माइटोटिक पॉइजन भी बोलते हैं, ठीक है, माइटोटिक पॉइजन, ठीक है। ये कॉल्चीसाइन है क्या, इसके बारे में बताते हैं। इसको हमने बोला, इसको बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन, ठीक है, माइटोटिक पॉइजन। और ये कॉल्चीसाइन है क्या, कॉल्चीसाइन, कॉल्चीसाइन क्या है, ये एक एल्केलॉइड है जिसको ऑब्टेन करते हैं, इट इज एन एल्केलॉइड, इट इज एन एल्केलॉइड obtained from, it is an alkaloid obtained from underground combs of, underground
ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड कॉम्स ऑफ किसे? कॉल्चिकम ऑटोनेल, कॉल्चिकम ऑटोनेल, कॉल्चिकम ऑटोनेल। कॉल्चिकम ऑटोनेल जो है ये एक गार्डन प्लांट है, ठीक है, गार्डन प्लांट है, ठीक है। तो उसके किससे, ठीक है, अंडरग्राउंड कॉम से जो है ये ऑब्टेन होता है, ये एक एल्केलॉइड है जो ऑब्टेन होता है, ठीक है, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है, मेटाफेज स्टेज पे। इसके अलावा इसका यूज भी है, ठीक है, कॉल्चिसाइन का याद रखना, ठीक है, इसका यूज है, इट इज यूज्ड for plant breeding, for doubling the chromosome number, क्रोमोसोम नंबर को डबल करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग में इसको यूज करते हैं, कॉल्चिसाइन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कॉल्चिसाइन, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है नेक्स्ट आपका, ठीक है, डेट इज चैलोन्स, CHALONES, चैलोन्स। चैलोन्स जो हैं, चैलोन्स, ठीक है, सब्सटेंसेस होते हैं, ये मोस्टली पेप्टाइड सब्सटेंसेस होते हैं, मोस्टली पेप्टाइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स substances, ठीक है, which inhibit the mitosis, ये भी क्या करते हैं, माइटोसिस को इनहिबिट करते हैं, inhibit the mitosis। सो ये आया आपके पास, ठीक है, तो कौन सा माइटोटिक पॉइजन और ये, ठीक है, तो ये आया आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइटोसिस या मियोसिस को जो है वो अफेक्ट करते हैं, ये सेल डिवीज़न को हम बोलें तो अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो हमने करा एजाइड साइनाइड्स करा हमने, जो प्रोफेज को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह से जो आपका जो हीट शॉक्स हैं, ठीक है, तो वो भी सेल डिवीज़न को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आई आपकी, इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ माइटोसिस, टाइप्स ऑफ मियोसिस, आपका प्रोफेज 1 की स्टेजेस, डेट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, वहाँ से, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको बोला कि रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, एस फेज में, वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्विसेंट स्टेज कौन सी है, क्विसेंट फेज, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है वो कि बेस्ट स्टेज कौन सी है, ठीक है, अगर हमने क्रोमोसोम नंबर या मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो बेस्ट स्टेज कौन सी है, ठीक है, तो मेटाफेज स्टेज जो है वो बेस्ट स्टेज है, क्योंकि उस स्टेज पे जो है वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फुली कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी आपको करवाया, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है। तो इतना था आपका किसके बारे में, सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल के बारे में। टीचिंग एवरीवन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं और कोई भी वीडियो मिस न करें। लॉगिन करें www.teaching-everyone.com पर और अपने रूम को बनाएं अपना क्लासरूम।